उसके साथ साथ आप पढ़ लिए यिर्मयाह 5:31, Jeremiah 5:31, यिर्मयाह 5:31. भविष्यद्वक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं और याजक उनके सहारे से प्रभुता करते हैं। मेरी प्रजा को ये भाता भी है, परंतु अंत के समय तुम क्या करोगे? अभी तो ध्यान से दोबारा पढ़िए। परमेश्वर का नबी यिर्मयाह, जिसको कहा जाता है रोने वाला नबी था, वो क्या बोल रहा है? भविष्यद्वक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं और याजक उनके सहारे से प्रभुता करते हैं। मेरी प्रजा को ये भाता भी है, परंतु अंत के समय में तुम क्या करोगे? ध्यान रखना, आजकल हम लोग भविष्यद्वक्ता के बारे में हमारा सोच क्या है, ये भावी बताएगा। जबकि परमेश्वर का दास भविष्यद्वक्ता भावी बताने वाला नहीं है, वो दुष्टात्मा का काम है। दोबारा कह रहा हूं, परमेश्वर का नबी या भविष्यद्वक्ता भावी बताने वाला नहीं है। इसका काम है लोगों को परमेश्वर के पास वापस लाना, यह है इसका काम। इसलिए परमेश्वर इसके द्वारा क्या करता है? बात करता है। सो वापस लाने के लिए कई बार भूतकाल की बात भी बताएगा, वर्तमान भी बताएगा, और भावी में क्या होने जा रहा है वो भी बताएगा। किसके लिए बता रहा है? आपके बच्चों को विदेश भेजने के लिए नहीं। आपका भावी क्यों बता रहा है? आपका भूतकाल क्यों बता रहा है? आपको मकान मिलने जा रहा है उसके लिए नहीं, लेकिन भूत, वर्तमान और भविष्य क्यों बता रहा है? तू वापस आ जा। किधर? परमेश्वर के साथ के उस संबंध में तू वापस आ जा। नहीं आएगा तो ये भविष्यद्वक्ता का आवाज आपके लिए डबल दंड का कारण है, क्योंकि ये भविष्यद्वक्ता भी जो संदेश दे रहा है वो परमेश्वर के अनुग्रह के कारण है। आपके ऊपर सजा गिरने के पहले परमेश्वर क्या कर रहा है? एक मौका दे रहा। प्रभु यीशु ने खुद चौकस किया था। मत्ती 7:15 से पढ़िए। इधर इसमें हमने पढ़ा, नबी कहता है परंतु अंत के समय में तुम क्या करोगे? मत्ती 7:15 से पढ़िए। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। अंदर में वो फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। उनको पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। दूसरा पत्रस 2:1-3। जल्दी से मैं कुछ आयतें आपके सामने रख रहा हूं, समय निकल गया, हम लोग प्रार्थना करेंगे। दूसरा पत्रस 2:1-3। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश ऊंघता नहीं। उसके साथ पहला यूहन्ना 4:1-3। पहला यूहन्ना 4:1-3। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो,
जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है और वह परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वो परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिनकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। मैंने कुछ आयतें आपके सामने रखा। भविष्यद्वक्ता और उसकी भविष्यवाणी। बाइबल 50% क्या है? भविष्यवाणी। 1/4 भविष्यद्वक्ताओं का लिखा हुआ भविष्यवाणी है। यशायाह, यिर्मयाह, एजकीएल, दानियेल, होशे, योएल, आमोस, हम पढ़ेंगे तो लिखित है इनका भविष्यवाणी। कई बार हम लोग इनकी भविष्यवाणी को ऊपर से पढ़कर निकल जाते हैं, कई बार समझ में भी नहीं आता। हम आने वाले दिनों में उसको देखेंगे। लेकिन आज के दिन पुराने नियम में जैसे भविष्यद्वक्ता था, नए नियम के कलीसिया में भी परमेश्वर ने किसको रखा है? भविष्यद्वक्ताओं को रखा है। उससे हटकर विश्वासियों को भविष्यवाणियों का वरदान भी देता। दो बात ध्यान देना। नए नियम के कलीसिया के लिए 5 प्रकार की सेवकाई में एक कौन भी है? भविष्यद्वक्ता भी है। उससे हटकर हर भविष्यवाणी करने वाला भविष्यद्वक्ता नहीं है। लेकिन कई विश्वासियों को परमेश्वर क्या देता है? भविष्यवाणी का वरदान देता है। तो जिस किसी को वरदान है वो ये नहीं सोचना मैं नबी हूं। नबी की सेवकाई ही अलग है भविष्यद्वक्ता की। लेकिन हम अभी प्रार्थना करने के लिए जब जाने वक्त मैंने अपने आप को जांच कर देखना, एक ही बात, इस्राएल के प्रजा से परमेश्वर ने वाचा बांधा था। दाएं बाएं जाते थे, नबियों को भेजता था, भविष्यद्वक्ताओं को, ताकि वो किधर आ जाएं? वापस आ जाएं। कई नबियों को इन्होंने क्या किया? जान से मारा। आज लोगों में भविष्यद्वक्ता का एक क्रेज है। आज अगर मैं बोलूं कि मैं नबी हूं, भीड़ आएगी। क्यों? मेरा भावी बता दीजिए। वीजा लगेगा? हाँ। नौकरी लगेगी? मेरा बच्चा जाएगा? मेरे से कई लोग खुद प्रार्थना करते, पास्टर जी आप बताइए, हो जाएगा, आप बताओ ना। लोगों के अंदर भावी जानने की उत्सुकता है, और इसी का फायदा बहुत सारे लोमड़ियां लेते हैं। लेकिन नए नियम का, पुराने नियम का जैसे भविष्यद्वक्ता लोगों को वापस लेकर आता था। एलिया 3.5 साल क्या डाला? अकाल डाला। एक बारिश का बूंद नहीं गिरेगा, वापस आ जाओ। यह हालत कर दिया था कि इस्राएल का राजा ओबद्या के साथ घोड़े में चढ़कर घोड़े के लिए घास ढूंढने की नौबत आ गई थी, एक आदमी के कारण। एलिया ने बोला बारिश नहीं होगा, नहीं होगा। यानी आप और मैं, खास करके प्रभु का आगमन जब नजदीक है, अगर मैं अपने आत्मिक जीवन को महत्व ना दूं, मैं जो भी कमा रहा हूं उसको फूंक कर भगाने के लिए परमेश्वर को समय नहीं लगेगा। चेतावनी है ना हग्गाई के पुस्तक में, मैं उसमें नहीं जा रहा। क्यों? प्रभु का आगमन। आप तैयार हो ना हो, प्रभु तो आ रहा। आप तैयार हो या ना हो, दूल्हा आ रहा अपनी कलीसिया को लेकर जाने के लिए। हमें भविष्यवाणी की पुस्तक क्यों सीख रहे हैं? प्रभु मेरे अंदर की कमी तू मुझे बता। मेरी नौकरी या चंगाई या बाकी की बात नहीं, मेरे में जो कमी है। क्योंकि एक ही बात कहना चाहता हूं, इस्राएलियों के साथ परमेश्वर का सिद्धांत क्या था? तू आशीष की चिंता ना कर, ना कर। तेरे को मैं जो मिस्र से निकाल कर लाया हूं, कनान में ले जा रहा हूं, उधर अंगूर का गच्छा 2 आदमी कंधे पर उठाएंगे। दूध और मधु बहने वाले देश में ले जा रहा हूं। बस एक ही बात ध्यान रखना, एक ही बात, मेरे व्यवस्था से दाएं बाएं नहीं हटना। बाकी किसी बात की तू क्या ना कर,
तू चिंता ना कर, तेरे लिए रखा हुआ आशीष कोई आंख ने कभी देखा भी नहीं। तूने बस एक ही चीज ध्यान रखना, बाकी मैं संभाल लूंगा, मेरी व्यवस्था से दाएं बाएं नहीं हटना। इसी प्रकार नए नियम में एक विश्वासी का ध्यान क्या होना? मेरे बच्चे का, मकान का, वीजा का, शादी का टेंशन नहीं। क्या मैं इस परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार चल रहा हूं? नहीं है तो जो आशीष देता है वो क्या भी देता है? श्राप भी देता है। और अगर प्रभु का श्राप पड़ा तो कौन बचाएगा?